जय गुरु महाराज। भनित मोरि सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एका। सो विचार सुनि है सुमति, जिनके विमल विवेका। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। उसे विचार करे अच्छी बुद्धि वाले पुरुष, जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुने। यही मह रघुपति नाम उदार, अति पावन पुराण श्रुति सार। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनित विचित्र सो कवि कृत जाओ, राम नाम बिनु सह न सौ। विधु बदनी सब भांति सवारी, सहन बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित को कवि कृतबानी, राम नाम जस अंकित जान। सादर कहि सुनहि बुधताई, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं जस से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरों की भांति गुणों को ही ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवित रस एक नाही, राम प्रताप प्रगट यही माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, कही न सुसंग बड़पनु पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़ापन नहीं पाया है। धूमौ तजौ सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। भनित भदेश वस्तु भली बरन, राम कथा जग मंगल करन। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी समझी जाएगी। मंगल करनि कलि मलहरनि, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कोर कविता सरिस क्यों, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनित भली होई है, सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावन। तुलसीदास जी कहते हैं कि
श्री रघुनाथ जी कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पाप को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी सुंदर जस के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राग भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते हैं पवित्र करने वाली होती। प्रिय लागहि अति सबहि मम भनित राम जस संग दारु विचारु की करहि कोई बंद मलय पर संग। श्री राम जी के जस के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर बंदनी हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुष्टता का विचार करता है। श्याम सुरभिपय विशदयति गुणद करहि सब पान गिरा ग्राम सिया राम जस गावहि सुनहि सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के अस को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि मानिक मुक्ता छवि जैसी यह गिरि गज सिर सोहन तैसी निष्पकरीट तरुणी तनु पाई लहि सकल शोभाय अधिकाई। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नव युवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसा है सो कवि कविता बुध काय उपजहि अनत अनत छवि लाय भगति हेतु विधि भवन बिहाय सुमिरत शारदयावती दाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते हैं, उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। रामचरित सर बिनु नवाए सशर्म जाहि न कोटि उपाय कवि कोविद अस हृदय विचारी गावई हरि जस कली मलहारी। सरस्वती जी की दौड़ आने के बाद थकावट रामचित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपाय से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार करे कलयुग के पाप को हरने वाले श्री हरि के जस का ही गान करते हैं। किन्हे प्राकृत जन गुण गाना सिर धुन गिरा लगत पछितान हृदय सिंधु मति सीप समान स्वाति शारदा कहि सुजान। संसारी मनुष्य का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुन कर पछताने लगती है कि मैं क्यों
इनके बुलाने पर आई हूँ। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसहि बरबारी विचार, हो ही कविता मुक्तामणि चार। इससे यदि श्रेष्ठ विचार भी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती। ज्योति वेद पुनि पोहि हैं, रामचरित बरताग। पहिरहि सज्जन विमलौरा, शोभायति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों की जुक्ति से बेच कर फिर रामचित्र रूपी सुंदर तागों में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है, वे अत्यांतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन में कलिकाल कराला, करवत बायस बेश मराल। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमलि बाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और बेश हंसों का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े। बंचक भगत कहा ही राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तीन मह प्रथम रेख जग मारी, धींग धर्म दज धंध कदौरी। जो श्री राम जी के भक्त कहा कर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम है, जो धींगा धींग करने वाले धर्म ध्वज अन्य धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। संसार के लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जाओ अपने अब गुण सब कहा, बाढ़ कथा पार नहीं ला। ताते मैं अति अलप बखान, थर महु जानी हही सयान। यदि मैं अपने सब अब गुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं कर पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अब गुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ ले। समुझ विविध विधि बीनति मारी, कौन कथा सुनि दई हहि खौरी। यतहु पर करी हहि जोया शंका, मोहिते अधिक ते जड़मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल। कभी न ही नहीं चतुर कहाव, मति अनुरूप राम गुण गाव। कहाँ रघुपति के चरित अपार, कहाँ मति मोर निरत संसार। मैं ना तो कवि हूँ ना चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि।
जहि मारुत गिरि मेरु उड़ाहि, कहु तोल कहि लेखहि माहि। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सिमरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी का सिंह प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सारद से महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कहि जास गुण, करहि निरंतर गाना।